पनिशर वन लास्ट किल एक ऐसी विजिलेंट की कहानी जिसका मकसद है पूरे लोगों को मारना, जो कि डेयर डेविल की तरह ही है, लेकिन इसके काम करने का तरीका उससे अलग है। फाइनली इसमें हमें अब पनिशर की कहानी देखने को मिली, एक ट्रांजिशन जहाँ पे एक नॉर्मल सा आदमी कैसे एक विजिलेंटी बनता है। वो कौन कौन से सिनारियो उसकी लाइफ में होते हैं जो कि उसके लाइफ के पाथ को रिडायरेक्ट करते हैं। बंदे की पहले की लाइफ अलग थी, पहले उसके पास एक रीजन था, लेकिन अब वो फ्यूचर में क्या होने वाला है और वो क्यों हुआ, वो चीजें हमें इसमें पनिशर की कहानी देखने को मिलती है। हम देखते हैं पनिशर के एक न्यू अवतार को, उसका एक नया मिशन कि हमें आने वाली स्पाइडर मैन मूवी में देखने को मिलेगा। इस कहानी के जरिए हम पनिशर को और भी अच्छे से जान पाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते इस बेहतरीन सी स्टोरी को। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं पनिशर को उसके अपार्टमेंट में। हम देखते हैं दीवार में काफी सारे क्लूज और फोटोग्राफ्स लगे हुए थे, काइंड ऑफ ये पनिशर के टारगेट थे। पनिशर ने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया है, उनकी फोटोग्राफ्स में क्रॉस लगे हुए हैं और अब पनिशर उन्हें दीवार से निकाल देता है, यानी उसका मिशन अब पूरा हो चुका है। अब पनिशर जो अपने इस अवतार को यहीं पे छोड़ना चाहता है, वो इससे थक चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है बाहर की कहानी को। हम देखते हैं कि इस नेबरहुड में चारों तरफ क्राइम अफरा तफरी मची हुई है। ये जगह जिसका नाम लिटिल सिसिली बताया जा रहा है, जहाँ पे चारों तरफ क्राइम, वायलेंस और गैंग वॉर चल रही है। मासूम लोग मारे जा रहे हैं, लूट मचाई जा रही है। हम देखते हैं फ्रैंको जो कि अपने अपार्टमेंट बैठा हुआ है और यहाँ पे बैठे हुए वह हेलुसिनेशन कर रहा है, जहाँ पे उसके साथी उसके सामने आ रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ये हैं उसके यूनिट के लोग, उसके दोस्त और उसका खुद का बडी। ये लोग आपस में काफी सारे सवाल जवाब कर रहे हैं। ये वो सारी कन्वर्सेशन है जो कि फ्रैंक के दिमाग में चल रही है, जो कि अब एक कैरेक्टर का फॉर्म ले चुकी है। फ्रैंक की लाइफ में जो कुछ हुआ, जितना क्योस वो अपनी लाइफ में उसने देखा है, उसके बाद अब जाके वो शांत होकर बैठा हुआ है और ये शांति भी उसे रास नहीं आ रही। वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसका एक मिशन था जिस पर उसने अपना सब कुछ झोंक दिया, उसने उस मिशन को कंप्लीट भी कर लिया, लेकिन अब क्या। फ्रैंक अपने दोस्त कर्टिस से हेल्प मांगता है और ये वही समय है जहां पे हम थक हार कर कई सारे सवालों का जवाब अपने अंदर ही खोजते हैं। फ्रैंक डिसीजन लेता है कि हाँ, अब वो इस लाइफ से आगे बढ़ पाएगा, वो इसे कर सकता है। वो अपने सारे वेपन, अपने शूट और अपने पूरे अवतार को एक बैग में पैक करता है। उसे लॉक करके उसने अपनी इस कहानी को ऑफिशियली उसकी ये कहानी यहाँ पे क्लोज होती है। फिर हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट को, जहाँ पे हम देखते हैं एक न्यूज को। हमें दिखाया जाता है कि इटालियन क्राइम फैमिली न्यूची, जिसे किसी ने मार दिया है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि पनिशर है। हर एक मेंबर मारा गया है और ये किसी और ने नहीं बल्कि फ्रैंक कैसल ने किया, क्योंकि उसकी फैमिली के मर्डर के पीछे इसी फैमिली का हाथ था। हम देखते हैं इस बच्ची को जो कि यहाँ पे शायद इस काइंड ऑफ रेस्टोरेंट की ओनर है, जिसने हमारे पनिशर को पहचान लिया है। फ्रैंक लगातार अपनी विजिलेंटी लाइफ को छोड़ता हुआ नजर आता है। बंदा अपने चारों तरफ क्राइम होते हुए देख रहा है, पर वो उसमें एंगेज नहीं होता। फ्रैंक अपनी फैमिली की कब्र के पास जाता है और वहाँ पे वो उस की को रख देता है, काइंड ऑफ ये बताते हुए कि उसने अपने काम को पूरा किया। वो अपनी फैमिली से माफी मांगता है। फ्रैंक अपनी वाइफ और फैमिली से बताता है कि उसने सब कुछ पूरा कर दिया है और अब वो थक चुका है। वो अब इस लाइफ की पॉइंटनेस को देखते हुए थक चुका है। उसके पास जीने का कोई भी पॉइंट नहीं है, उसे कोई मकसद नहीं दिखता, उसके पास कोई पर्पस नहीं है। वो अपनी क्योटिक विजिलेंटी वाली लाइफ, जिसे अब वो छोड़ने के लिए तैयार तो हो चुका है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो है फ्यूचर का। आखिर वो फ्यूचर में क्या करेगा। ना उसके पास फैमिली है, ना ही जीने की कोई उमंग। इससे फ्रैंक के सामने केवल एक ही आउटकम नजर आता है, वो है खुद को भी खत्म कर देना। फ्रैंक ही करने की हिम्मत करता है, गन को उठाता है, अपने सिर पर रखता है, लेकिन तभी उसके अंदर से कुछ ऐसी आवाज आती है जो कि उसे ऐसा करने से रोकती है। वो थी उसकी बेटी की। यहाँ पे हम देखते हैं फ्रैंक, उसके बच्चे और उसकी वाइफ को, जो कि फ्रैंक से बातें कर रहे हैं। सब लोग फ्रैंक से बातें कर रहे हैं, उसे अपनी तरफ बुला रहे हैं, पर फ्रैंक जो कि सबसे कहता है कि वो अब थक चुका है। और देखते ही देखते पूरे फैमिली का बिहेवियर बदल जाता है। यानी काइंड ऑफ हमें नजर आती है कि सारी चीजें यहाँ फ्रैंक के दिमाग में हो रही है, लेकिन उसका फ्रैंक का जो अंदरूनी तौर पे जो उसका माइंड है, वो ये नहीं चाहता कि फ्रैंक खुद को मारे। यहाँ पे फ्रैंक की फैमिली तो उसे अपनी तरफ बुला रही है, लेकिन जो यहाँ पे फ्रैंक का डीप माइंड है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फ्रैंक की फैमिली उसे समझाती है कि वो ऐसा कोई भी कदम ना उठाए, अभी भी फ्रैंक का पर्पस बाकी है। हम देखते हैं फ्रैंक की बेटी को, जो कि उसके सामने आ जाती है। फ्रैंक जिसे हेलुसिनेशन कर रहा था, जो कि उसे रोकती है ऐसा करने से, और फ्रैंक यहाँ पे अपने आप को मारने से रुक जाता है। और सारे सिनेरियो के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि हाँ, फ्रैंक अपने इस डिसीजन पे अब आगे नहीं बढ़ेगा। हम देखते हैं फ्रैंक को जो कि वापस लौट रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात
मुलाकात कर्टिस से होती है। कर्टिस उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, यानी काइंड ऑफ फ्रैंक जिसका खुद का अंतर्मन इस हेलुसिनेशन के फॉर्म में उसे सवाल करता है कि अब उसकी आगे की लाइफ का क्या पर्पस होगा। तुमने अपनी पुरानी लाइफ छोड़ दी, तुमने खुद को मारा भी नहीं, तो अब आके तुम्हारे पास क्या पर्पस है, क्या होगा तुम्हारा फ्यूचर। फिर हम देखते हैं फ्रैंक को जो कि चलते चलते खुद के पनिशर वाले अवतार को देखता है। ये हमें बताता है कि हाँ, यहाँ पे उसके पास एक ऑप्शन है कि वह पुरानी लाइफ को वापस से जिए। अब इसी तरीके से चलते चलते फ्रैंक जो कि अपनी अपार्टमेंट की बिल्डिंग के पास जाता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि थी मानुची की। मानुची यहाँ पे फ्रैंक से कहती है कि हाँ, उसका बदला उसने लिया, लेकिन वो अपने इस बदले की आग में उसने काफी सारे मासूम लोगों को भी जला दिया। तुमने उन सारे लोगों को मार दिया जिनका उस दुनिया से कुछ लेना देना था ही नहीं। जो बदला वो आग जो कि फ्रैंक के सीने पे जल रही थी बदले को लेकर, अब वो मानुची के सीने पे जल रही है। और इसी चीज को देखते हुए मानुची जो कि फ्रैंक के सिर पे एक बहुत बड़ा इनाम रख देती है, जिसे देखते हुए शहर के छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गुंडा अब फ्रैंक को मारने के लिए उसके पीछे भिड़ चुका है। काइंड ऑफ ये जॉन विक वाला सिनेरियो हो जाता है, जहाँ पे काफी सारे गुंडे मवाली फ्रैंक को मारने के लिए उसकी बिल्डिंग में आ चुके थे। फ्रैंक अपने अपार्टमेंट में था, लेकिन तभी वो देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग में, सामने वाले अपार्टमेंट में एक बच्चा चिल्ला रहा है। काइंड ऑफ अब डर चुका है। उसे सुनकर फ्रैंक को अपने बच्चे की याद आती है। वो उसमें अपने बच्चे को देखता है, जिसे बचाने के लिए वह पूरी आग के बीच से कूदकर उसके पास जाता है। वो दरवाजा तोड़ता है, वहां जाता है उस फैमिली को बचाने के लिए। और अब यहाँ से शुरुआत होती है पनिशर के एक नए आर्क की। यहाँ शुरू हो जाता है मैसेकर, जहाँ पे वापस से फ्रैंक लड़ते लड़ते जाता है उसी अपार्टमेंट के उसी वाले रेस्टोरेंट में, जहाँ पे उसे वही बच्ची नजर आती है जिसकी आवाज उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है, जिससे कि गुंडों ने घेर लिया था। वो यहाँ पे उस फैमिली को, उस बच्ची को बचाने के लिए वहाँ के सारे गुंडों को मार देता है। बंदा मैसेकर मचा देता है। हम देखते हैं क्यूट सी चार्ली को जो कि पनिशर को एक छोटा सा अपने द्वारा बनाया हुआ कोई फ्लावर सा देती है। और यहीं पे मिलता है फ्रैंक को अपना पर्पस, अपने सवाल का सबसे बड़ा जवाब। फ्रैंक को यहाँ पे समझ आता है कि नो एनी डाउट, फ्रैंक ने अपनी फैमिली का तो बदला ले लिया है, लेकिन काफी सारी ऐसी फैमिली है जिसे फ्रैंक की जरूरत है। फ्रैंक ने जो खोया वो बाकी लोग ना खो, और ये काम फ्रैंक ही कर सकता है। जो कि कहीं ना कहीं फ्रैंक के मन में ये बातें डाल देता है कि अब वो एक ऐसा पनिशर बनेगा कि न केवल बदले पर काम करेगा, बल्कि एक प्योर विजिलेंटी का अवतार जो कि बुरे लोगों को सजा देगा। न केवल बुराई को खत्म करेगा, बल्कि बुरे लोग भी उससे नहीं बचेंगे। और इस तरीके से फ्रैंक अपने एक न्यू पर्पस को लेकर अब जाता है वापस से उसी कब्र के पास जो कि उसकी फैमिली की थी, और वहां से उठाता है अपनी की जो कि उसी सूटकेस की थी जिसपे उसका ड्रेस और वेपन रखा हुआ था। और यहाँ पे जन्म होता है एक नए पनिशर का, जिसका मोटिव है क्राइम का सफाया, एक ट्रू विजिलेंटी कि अपने तरीके से क्राइम को सॉल्व करेगा। और यही हमें देखने को मिलेगा स्पाइडरमैन की अगली मूवी में। तो कैसा लगा आपको हमारे पनिशर की एक नई कहानी को? तो कैसी लगी पनिशर की ये कहानी आपको? ये कहानी जिसमें हमें देखने को मिला पनिशर आखिर पनिशर क्यों बना, और आखिर पनिशर का फ्यूचर क्या होने वाला है, उसकी सोच क्या है, और वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या ये कहानी आपको पसंद आई? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और क्या ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि हम किसी भी कैरेक्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, एक अच्छा तरीका जिससे कि किसी भी कैरेक्टर को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, उनसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे कि ऑडियंस और भी ज्यादा उस कैरेक्टर से कनेक्ट हो। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस को।